नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय रत्न। रत्न जो हम लोग पहनते हैं, आज के युग में अगर कहा जाए हर दूसरा आदमी जो है रत्न पहनता हुआ आपको मिलेगा। हम सभी को यह पता है रत्न फायदा भी करते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ऐसा हम समझते भी हैं कि रत्न कहीं ना कहीं हमको फायदा करते हैं और रत्न पहन लेने के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल हो जाता है या सफलता मिल जाती है। यह सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति रत्न पहनने के उपरांत जो है उसके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। लेकिन वहीं यह भी कहा जाए, अगर गलत तरीके से रत्न पहना है या कुंडली या हाथ आपने जो है पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण नहीं कराया किसी योग्य आदमी से, प्रोफेशनल आदमी से, तो कहीं ना कहीं वो आपको जमीन पे भी गिरा सकता है। देखिए, रत्न का प्रभाव अगर कहें तो आपके स्वास्थ्य पे और कहीं ना कहीं उस ग्रह पे पड़ता है जिस ग्रह का आपने रत्न पहना है। उस ग्रह को संतुलन करने के लिए व्यक्ति को रत्न पहनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से जो है रत्न पहन लेते हैं। ठीक है कि पेपर में निकला है कि फला राशि ये है, नाम राशि के आधार पे जो है ये रत्न पहना जाएगा, फला राशि के आधार पे ये रत्न पहना जाएगा। देखिए, नाम राशि के आधार पे भी कभी भी कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे दुकानदार भी ऐसे हैं कि उन्होंने अपने पास छोटी सी किताब रखी है, उसमें खोला, आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के हिसाब से बताइए, नीलम आप पहन लीजिए। देखिए, नीलम पहनना बहुत आसान बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ में नीलम देखते हैं, अरे तो बहुत बड़ा आदमी होगा, या फिर जिसके हाथ में नीलम देखा ही तो बहुत बड़ा आदमी होगा। हाँ, हो सकता है कि उस नीलम ने उसको बड़ा आदमी बनाया हो, लेकिन अगर नीलम गलत तरीके से या आपको नहीं सूट कर रहा है, या शनि अगर कहा जाए मार्ग किसी प्रकार से जन्म कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपको गिराएगा और तगड़ा गिराएगा। एक बात पहला मेरा समझाने का तर्क ये है, राशि नाम के आधार पे कभी भी रत्न ना पहने। कुंडली दिखवाएं, किसी से भी दिखवाएं, बस यो योग्य आदमी हो, नया सीखा ना हो। जैसे हमसे भी बहुत सारे लोग जो है फ़ोन करते हैं कि पंडित जी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है, हाथ देखना और जन्म कुंडली देखना। तो मैं यही कहता हूं, बिल्कुल आप लोगों को उसको बताइए। लोग आपसे पूछ रहे हैं, आपके प्रिडिक्शन अच्छे जा रहे हैं, सीख रहे हैं आप, लेकिन रत्न सजेशन मत दीजिएगा किसी को जब तक इसका पूर्ण रूप से आपके ऊपर अनुभव आपको ना मिल जाए। तो राशि रत्न मत पहनिएगा, वो अच्छा नहीं कहलाता है। और कभी भी कोई भी रत्न पहनिए बिना ज्योतिष की निगरानी में मत पहनिए। अब देखिए, मेन मुद्दा जो है आज का वीडियो बनाने का, मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा। ये पॉइंट हो सकता है कि आप ज्योतिष का नॉलेज ना हो, आपके पास आपको ना समझ में आए, लेकिन ये बेसिक और सामान्य से पॉइंट हैं। जिस समय पे आप ज्योतिषी आपको रिकमेंड करे तो उस समय पे ये पॉइंट उसको दे सकते हैं, ये पॉइंट उसको बता सकते हैं। और जो लोग ज्योतिष का अनुभव रखते हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए जो मैं बताने जा रहा हूं रामबाण है। रामबाण है, ये समझ के चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। देखिए, पहला बिंदु, रत्न का हरदम रंग देखा जाता है कि आपके शरीर में या आपकी जन्म कुंडली में या आपके हाथ में कितना उस रंग का पत्थर आपको चाहिए। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। मान लीजिए शनि आपका बहुत बली है, तुला का शनि है, कुंभ का स्वग्रही आपको कहा जाएगा, तुला स्वग्रही कहा जाएगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि का अगर कहा जाए, तो जब मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का शनि है या तुला का शनि है, तो बहुत ज्यादा भारी रंग का नीलम की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा गहरे कलर के नीलम की आवश्यकता नहीं है। हल्के कलर का हो, सामान्य कलर का हो, वो आपके लिए बेटर होगा। एक बात। वहीं पे अगर कहें तो मकर राशि का अगर गुरु है, जो मकर राशि मतलब नीच का गुरु कहलाएगा, मकर राशि का गुरु है किसी की जन्म कुंडली में, अब वहां पर अगर आप पुखराज पहनते हैं और हल्के कलर का पहनते हैं,
और वो सही जगह बैठा है गुरु आपका केंद्र या त्रिकोण या तृतीय या लाभ में, तो उस समय पे आप उस पुखराज को थोड़ा सा गहरे कलर का पहनिएगा, थोड़ा चटक कलर का पहनिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इधर 7-8 दिनों से जो है फीवर मतलब बुखार के कारण जो है पीड़ित था और काम में भी असर पड़ रहा था। कल से शुरुआत की, लेकिन आज से जो है पहला वीडियो अब बनाने जा रहा हूँ 7-8 दिनों के बाद बुखार के उपरांत। तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा समझने में समझ लीजिएगा, कहीं चूक रहती है तो उसको समझ लीजिएगा। एक बात तो पुखराज जो है, जो आपका नीच का ग्रह है मान लीजिए, ठीक है, उसका अगर रत्न पहनते हैं जन्म कुंडली के हिसाब से जो कारक है उसमें से अगर देखा जाए तो उसका रंग अगर कहा जाए तो हल्का सा कहीं ना कहीं चटक होगा। ठीक है, वो उसी तरीके से है कि आपका पेट भरा है और ज्यादा आप खाना खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, दूसरा बिंदु, इसके बाद आती है बात कहीं ना कहीं वजन की, रत्न के वजन की। देखिए रत्न का वजन अगर कहा जाए तो वैसे तो सवा अच्छा कहलाता है और पौना खराब कहलाता है। सवा मतलब आगे बढ़ता हुआ, पौना अगर कहा जाए तो पीछे घटता हुआ। ठीक है, सवा में अगर रत्न पहनते हैं तो बेहद अच्छा है। अब मान लीजिए किसी का सूर्य बहुत अच्छा है, लगन कुंडली में भी अच्छा है, नवमांश में भी अच्छा है, दशमांश में भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं और कारक है, ठीक है, कारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जब माणिक्य या रूबी पहनेगा तो उसे बहुत ज़्यादा भारी की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए उसका वजन जो है 70 किलो है और उसको 9-8 इस टाइप के पहनाया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। 5 सवा 5 काफ़ी है, 5 सवा 5 रत्ती का रूबी काफ़ी है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, अगर वही मित्र क्षेत्रीय है सूर्य तो थोड़ा सा उसको बढ़ा के पहने। ठीक है, उसको थोड़ा सा उसकी पावर को बढ़ा के पहने, डिग्री में कम है, अस्थायी जो भी है, मतलब अगर वो बली है तो उसको जो है रत्ती कम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ है जो एस्ट्रोलॉजर देखता है प्रोफेशनल, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जब भी किसी से दिखवाइए तो उस समय पे ये बात कह दीजिए। इसके बाद देखिए होती है एक बात आती है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, बहुत ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। मैं ये कहूँगा कि 90 से 99% मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूँगा, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में हो सकता है जानते हों लेकिन ना बताते हों, हो सकता है जानते ही ना हो इसलिए ना बताते हों, लेकिन जान जाइए। देखिए ब्रीड, रत्न की ब्रीड होती है, जैसे पुखराजी की बात कर लेते हैं तो सिलोन का भी होता है और बैंकॉक का भी होता है। सिलोन मतलब श्रीलंका और बैंकॉक का भी होता है। एक पन्ना की अगर हम बात करें तो कोलंबियन ब्रीड का भी आता है और जाम्बियन ब्रीड का भी आता है। एस्ट्रोलॉजर केवल जो है ये कह देता है कि आप पन्ना जाके पहन लीजिए, और पन्ने अगर कहा जाए 2 किस्म के हैं, कोलंबियन भी है और जाम्बियन भी है। कोलंबियन ब्रीड का पन्ना अगर कहा जाए तो वो धन के लिए पहनाया जाता है, धन पैसे के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए। और जाम्बियन ब्रीड का पन्ना अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग को स्थिर करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी प्रकार का रोग है शरीर में उसके लिए। सामान्यता अगर कहा जाए तो ये एक पार्टीशन होता है। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपने कोलंबियन पहना है तो जाम्बियन का 10-15% उसमें भी काम करेगा, जाम्बियन पहना है 10-15% उसमें भी काम करेगा। लेकिन जहाँ बात आती है कि आपसे किसी ने पूछा कि मेरा काम धन, काम को लेके, धन को लेके जो है कोई रत्न आप सजेशन दे रहे हैं तो पन्ने में कोलंबियन ज़्यादा बेटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी रत्न हो, ठीक है, उसकी ब्रीड के हिसाब से। अब मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा पुखराज में महंगे रत्न की आवश्यकता नहीं है, या फिर कह लीजिए उसमें जो है बहुत ज़्यादा रश्मियों की आवश्यकता नहीं है, तो आप बैंकॉक का पहना सकते हैं, फुल काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है।
देखिए रत्न, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, रत्न कोई जादू टोना नहीं है। रत्न अगर कहा जाए एक ज्योतिष का हिस्सा जरूर है, ठीक है, ज्योतिष का हिस्सा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रत्न काम कैसे करता है, जो हम लोग की उंगलियां हैं, ठीक है, हर उंगलियों में नसें जाती हैं, वेंस, ये उंगलियों पे जो रत्न पहन रखा है, सूर्य की रोशनी से जब इसमें से, ठीक है, रश्मि, जो इसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, जो छन के जो है नसों के माध्यम से जो है आपके सर में ग्रंथियों तक जाती है। हर उंगली की अलग अलग एक नस है। जैसे इस जगह पे जहाँ पर राहु का क्षेत्र चोटी रखते हैं, इस जगह पे राहु है, गोमेद का असर यहाँ पड़ता है, ये जगह आपका जो है गुरु को दिखाती है। मतलब ये जो ग्रंथियाँ हमारे सर में हैं, और उस ग्रंथि का एक एक नाम अगर ग्रहों के हिसाब से अगर कहा जाए तो एक एक नाम अलग अलग नाम होता है। सूर्य चंद्रमा यहाँ पर है, जो शिव जी की आँख कही जाती है, मुख्य मुख्य ग्रंथि हमारी जो है ये है, जो शिव और चंद्रमा का वास कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं, मैंने कुछ तरीके आपको बताया। यहाँ पर एक और बात आती है समय समय पे कि क्या रत्न 3-4 साल में खराब हो जाता है। तरह तरह के लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, चाहे वो दुकानदार हो चाहे अन्य कोई हो। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं यहां तक कहूंगा कि पुराना रत्न अगर कहा जाए तो शुद्ध होता था पूर्ण रूप से। अगर वो ओरिजिनल था तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, बस टूटा फूटा ना हो, कटा पिटा ना हो, उसकी रत्ती आप पे सूट करती हो। मतलब मान लीजिए पिताजी पहनते थे, ठीक है, और उनका आप पहनना चाह रहे हैं, अब उनकी रत्ती अलग थी, आपकी रत्ती अलग है, अगर रत्ती ठीक है तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 3-4 साल में कोई रत्न खराब होता हो, ये सब बकवास है। एक बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हीरा पहन लेते हैं कि डायमंड रिंग जो है, रिंग सेरेमनी में जो है लड़की की तरफ से आया या लड़के की तरफ से आया, बहुत देख दाख के पहनिएगा। बहुत सारे घर अगर कहा जाए या डिवोर्स अगर कहा जाए, इन रिंगों के कारण भी टूट रहे हैं। हीरा एक पावरफुल ग्रह है, रत्न है। अगर हीरा कहा जाए तो बहुत पावर है उसमें। उसमें 7 कलर होते हैं, जैसे नीलम है केवल नीलापन है, पन्ना है केवल हरापन है, पुखराज है केवल पीला है। लेकिन हीरा अगर कहा जाए तो उसमें 7 रंग होते हैं। हीरा जिसको सूट करता है उसको और रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं, और रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको बताया कि पहली चीज, राशि नाम के आधार पर रत्न मत पहनिएगा कभी भी। बिना अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाए रत्न मत पहनिएगा। अपने मन से रत्न मत पहनिएगा। रत्न का रंग दिखवा लीजिएगा, रत्न का वजन, रत्न की ब्रीड जरूर पूछ लीजिएगा जिस जोशी से आप लेते हैं, ठीक है। ये 2-4-5 चीज़ें जो है रत्न से संबंधित मैंने बताई, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए तह जिंदगी आपको साथ देंगी, तह जिंदगी आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।